तो आखिरकार बसंती जी कहाँ थी पता चल गया। असल में बसंती जी कोई षड्यंत्र नहीं कर रही थी और बसंती जी कल अपनी सरसों का बोझा बनाए बनाए के और उसको पिटवाने में लगवाने में बिजी थी। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, काम है तो बसंती जी को करना ही पड़ेगा। तो उसी काम के अंतर्गत बसंती जी कल बिजी थी। इतना ज़्यादा बिजी थी, इतना ज़्यादा बिजी थी कि क्या ही बताएं। फाइनली जब वो थोड़ा सा बिजीपन उनका ख़त्म हुआ तब हम सब ने देखा कि भाई बसंती जी आ चुकी हैं। असल में बसंती जी के साथ साथ गोलू बेटा भी कल बिजी हो गए थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग दहाड़े मार रहे हैं कि गोलू का का हुआ, गोलू का का हुआ, फेल हुआ कि पास हुआ। कुछ लोग तो कह रहे हैं गोलू ने टॉप कर लिया। वैसे जिस तरीके से परीक्षा देने के बाद गोलू की वापसी हुई थी तो उसने कहा था और बसंती जी ने भी कहा था, टाइटल पढ़ा था। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें। अरे मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मूर्ख ही तो समझ रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो मूर्ख बन भी रहे हैं। बाकी देखिए जो होशियार लोग हैं वो समझ रहे हैं कि कब कहाँ का बसंती जी का और बसंती जी की एनसेंस कंपनी का मतलब होता है। मतलब बसंती जी ने भी कहा था और गोलू बेटा ने टाइटल भी डाला था कि बहुत अच्छे से हुआ मैं पास। मतलब बहुत अच्छे से मेरे हुए पेपर पास नहीं बोला था भाई साहब, कुछ ज़्यादा ही निकल गया। तो बहुत अच्छे हुए हैं पेपर। अब देखिए पेपर तो बहुत अच्छे हुए थे, अब जब पेपर का रिजल्ट आ जाएगा तो पता चलेगा। और अब रिजल्ट ये कब आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। हमने तो अभी रिजल्ट देखा नहीं, आपने भी नहीं देखा होगा, है ना। लोग चिल्लाए चिल्लाए के पूछ रहे हैं कि बताओ रिजल्ट आ चुका है बताओ। तो देखो अगर पास हो गए होंगे तब तो बता ही देंगे, अच्छे खासे नंबर आएंगे तो फिर वही बता ही देंगे बढ़िया अच्छे से मिठाई उठाई खाए खियाए के। और अगर कहीं हमारे गोलू बेटवा लटक गए होंगे, अगर पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दिया होगा तो भाई समस्या हो सकती है। और अगर ये रिजल्ट की बात ना करें दोस्तों तो समझ जाओ कि इन्होंने परीक्षाएं नहीं दी है, पेपर अवय नहीं दिया है। तो फिर ये कौन से कोचिंग गए थे, कौन सा पेपर देने गए थे, फिर से एक नया समाज में सवाल आ जाएगा। मतलब भाई साहब अभी तक इन्होंने इसके रिगार्डिंग कोई जवाब क्यों नहीं दिया ये मुझे नहीं पता, क्यों नहीं दिया। कहा बेटवा पेपर ऊपर दिए हो, मतलब तुम्हारे जो भक्त लोग हैं इनकी नाक मत कटा देना। सबको बड़ी उम्मीदी है, सब तो कुछ लोग तो यह सोच रहे होंगे तुम बिहार टॉप करोगे हैं। और भैया बिहार में तुम्हारे बोलबाला होगा हर न्यूज़पेपर में। भाई साहब गोलू का फोटो और बसंती जी बल्ले बल्ले सावा सावा दुश्मनों के मुंह पे थप्पड़ लगावा। बसंती जी तो जो ऊँचक उचक कर डांस करेंगे, नागिन डांस भी बसंती जी कर सके हैं। तो दोस्तों भाई काहे नहीं बता रहे हैं, ये बात तो थोड़ा सा सामंजस्य बिठा नहीं पा रही है, असमंजस में डाल रही है। आपने भी सोचा और इनके वीडियो में नीचे लोगों ने भर भर के कमेंट भी किया। अब भाई जो हमने वीडियो देखा उसमें भी हमने कहा देखा है कि भाई साहब सिर्फ यहाँ पर सरसों वरसों का काम चल रहा है, बाकी कुछ काम चल ही नहीं रहा है। इस सरसों वरसों का काम कब तक चलेगा ये चीज़ हमको समझ नहीं है। दादाजी का वो सब का कहते हैं जो समस्या है ना पिछवाड़े वाली, जो कई बार इन्होंने अंग प्रदर्शन कराया है, दादाजी की इज्जत को मट्टी पलीत कराया है, वो भी हमने देखा किस प्रकार से दादाजी की इज्जत का धूल में फूल हो गया। तो धूल में हमने फूल खिलते हुए देखा, वो जो धूल का फूल था। तो कई बार हमने कहा भी कि भाई वो थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, उसको ऐसे मत दिखाओ। एक दो बार ब्लर भी कर दिया गया, तो गलती से बसंती जी का मुंह भी एक जगह ब्लर हो गया था। हो जाता है, हो जाता है, कुछ सेकंड का कट नहीं करना था वो ब्लर वाला, तो इसलिए ऐसा हुआ। फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगी, ए भैया पास वास हो गई है कि नहीं हैं। अगर नहीं हो गई तो ना बलनस पूछेंगे। हमने उम्मीद लगाई थी कि तू पास हो जाई हैं, इतना दिनन से पढ़ लिख रहा है, इतना दिनन से हर वीडियो में तू कॉपी का पन्ना पलटत दिखा है हैं। बसंती जी वीडियो बनाती थी तो कहती थी देखिए इधर गोलू गोल्डी पढ़ रहे हैं, और कई बार गोल्डी बिटिया बनाती थी तो भी कहती थी कि देखिए भैया पढ़ रहे हैं। तो भैया अगर पढ़ रहे थे ना तो भैया को पूरा पूरा पढ़ना होना चाहिए, भैया को पास होना चाहिए। और अगर भैया ने अधूरे अरमान रखे लोगों के तो लोग एकदम आग बबूला हो जाएंगे भाई साहब। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि जो नेक्स्ट वीडियो अभी तक तो देखो आया नहीं है ना, अगर शाम तक अगर बसंती जी का वीडियो आ जाता है
तो उस वीडियो में हम यही देखना चाहेंगे कि भाई साहब ये पास हो गए हों और कतई कुछ नहीं देखना चाहते हैं, बस बसंती जी का नाम रोशन हो जाए, है ना। और एक चीज़ आजकल बड़ी चर्चा में है कि भाई लाला जी काहे दादाजी की सेवा नहीं करेंगे। तो उनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम भी लगाए गए थे मामा श्री के द्वारा। मामा श्री, आपके पुराने वीडियो अब नए चर्चा में आए लोग जाए के, है ना, बहुत भर भर के लिख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। तो कि भाई मामा श्री ने इल्ज़ाम लगाया था लाला जी के ऊपर कि लाला जी जो हैं वो अगर दादाजी की सेवा पानी करेंगे तो दादाजी को ये कर देंगे। अब भाई ये बहुत गंदा इल्ज़ाम है। तो इसकी वजह से लाला जी ने डिसीज़न लिया था कि भैया हमको ना इनसे कोई लेना ही देना नहीं है, हम काहे को उनकी सेवा पानी करेंगे। और कुछ विवाद और भी सामने आ रहे हैं रवीना और ललित को लेकर। रवीना ललित की जो अनसुलझी गुत्थी है दोस्तों, वो तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो ऐसे नहीं समझ पाएगी, वो अनसुलझी ही रहेगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा सुलझने में, ठीक है। तो वो तो नहीं सुलझ पाएगी जब तक ये दोनों में से कोई, दोनों को अगर सुलझाना है तो दोनों को कोशिश करनी पड़ेगी। एक अगर हस्बैंड करेगा, वाइफ नहीं कर रही तो भी नहीं, अगर वाइफ कर रही हस्बैंड नहीं करेगा तो भी नहीं। ये जो सफ़र शुरू किया है तुम दोनों ने, तो इस सफ़र को तुम दोनों ही अंजाम तक पहुंचा सकते हो। तो भाई दोषी आंटी अब तैयारी श्यारी कर लो, अगर लौंडा पास हो गया है तो फिर कुछ पैसा वैसा कुछ डॉलर वालर भेज दो भाई साहब। मिठाई उठाई से कुछ काम नहीं चलने वाला। अगर तुम लोग कोई मिठाई ऑर्डर करना चाहते हो, जैसे कि अम्मा जान, फ्लिपकार्ट, इन सब से देखो वो वाली मिठाई तो मिल ही जाती है, सोन पापड़ी जैसी वाली मिठाई, है ना। तो ऐसी मिठाई मत ऑर्डर करना। अगर खुशी है तो पैसा ऑर्डर डॉलर कर देना, है ना, सुपर चैट वगैरह दे देना या फिर बैंक अकाउंट में दे देना। इंस्टाग्राम पे आप संपर्क कर लो गोलू से। ऐसे खुशी मनाना तब मनाना, फालतू वाली खुशी हम कतई नहीं देखेंगे भाई साहब, समझे। तो दोस्तों आपका क्या गेस है, ये जो रिज़ल्ट वाले आप लोग पूछ रहे हो, भर भर के कमेंट कर रहे हो, हालांकि इनकी वीडियो में भी कमेंट आया, गोलू तुम्हारा रिज़ल्ट क्या आया, 10th का रिज़ल्ट निकल गया है। अभी तक 24 लोगों ने इस पर लाइक करा है। लाला जी अनीता मोटी पर लानत है, उनका बाप कितनी मुश्किल से डॉक्टर को दिखाने जाता है ऑटो में, और फिर भी ना वो कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर से आ गए तुम, लाला जी और मोटी, क्या नाम है इनका, अरे फेक आईडी। ये फेक आईडी से तो हम परेशान हैं। अब ये फेक लोगन का कोई नाम होता नहीं, कोई अस्तित्व होता नहीं है। ये भी नहीं होता कि भाई ये कोई फलाने होंगे या ढिमकाने होंगे। जब लाला जी दादाजी को कर देंगे तो भैया काहे को लाला जी की सेवा, मतलब लाला जी इनकी सेवा करें, बताओ। और अनीता जी, लाला जी, एक जब उनका घाव देखा था उस दिन मैंने भी लाला जी से रिक्वेस्ट करी थी, ये साली मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने भी कहा था कि आप पुरानी चीज़ों को भूल कर आप अपने बुजुर्ग पिता की हेल्प कर दीजिए, उनका पिछवाड़ा का जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। तो हाँ, मुझे भी बैड फील हुआ था कि लड़ाई झगड़ा अपनी तरफ है, और माता पिता यार चाहे जितना तुमसे चिढ़ जाएं, पर कहते हैं ना माता पिता की वजह से आप इस दुनिया में आए होते हो, तो हो जाता है यार, हृदय ही है, हम लोग हृदयहीन नहीं हैं। तो तमाम लोगों ने मेरी इस बात को सपोर्ट किया था, तमाम लोगों ने पसंद भी नहीं किया था। अब वजह तो सबकी अलग अलग हो सकती है, उसके लिए मुझे कोई समस्या नहीं थी, पर उस दिन मेरे अंदर भी करुणा का दया भाव आया जब लाला जी का मैंने जिक्र किया था कि भाई आप भी जाके दादाजी की थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। फिर लोगों ने बताया, और अब तो सामने आ रही हैं चीज़ें कि मामा जी ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि भाई इस वजह से लाला जी जो अगर दादाजी के साथ आएंगे तो ऐसा ऐसा कर देंगे। अब जब इतना गंभीर आरोप आप किसी पे लगाओगे तो आप बताओ कोई कैसे सेवा पानी करे, किस हिसाब से सेवा पानी करें। नहीं जी, कल को भगवान खुदा न खास्ता कुछ हो गया तब भाई उनके ऊपर आरोप लगा जाएगा। और बसंती जी तो इसको कंटेंट भी बना सकती हैं, जैसे जो बंदी बिना किसी ऐसी घृणित घटना के अंजाम के उनके 3 बंदों को फंसा सकती है कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ, गैंग शब्द जोड़ के, न जाने कितने दर दर भटके हैं, कितने कितने जिलों की खाक छाने हैं, कितने कितने स्टेट गए हैं। तो भाई साहब
इनसे तो बहुत डर के रहने वाला है। ऐसे में ये बात मैं अब अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, है ना। पर जो बात थी वो थी। तो भाई ये जो मुटकी है वो क्यों करे सेवा पानी, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे शब्दों में जवाब दे रही हूँ। लाला जी जिसको सपने सजाए बैठे थे कि लाल बाबू अगर जेल चला जाए तो मज़ा आ जाए, इनको भी मज़ा चखाना है, थोड़ा दिन जेल की हवा खवाना है। जो बुजुर्ग बाप अपने बेटे के लिए ऐसी भावना रख सकता है, समझो उसके मन में कितनी दुर्भावना होगी अपने बेटे को लेकर। ये तक मतलब पुत्र वाली जो करुणा है वो दादाजी के बारे में कुछ हम कह नहीं सकते। क्यों नहीं है? दादाजी का लाला जी घूरे उरे पड़े थे जो उठा के लेके आए थे, जो तुमको तनिको मुँह नहीं है, या फिर तुम एकदम पत्थर दिल हो चुके हो। क्योंकि माँ बाप चाहे जितना नाराज़ हो लेकिन अपने बच्चे के लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। हाँ, अब ये कलयुग है तो इस कलयुग में हो भी रहा है, ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भाई ये मानवता कहाँ मरती जा रही है। ड्रम व्रम वाली जो कहानियाँ आजकल आ रही हैं, मतलब यार अगर इतने आप दूसरे के साथ पसंद नहीं कर रहे हो रहना तो तलाक दे दो, हैं। बहुत सारे रास्ते हैं। किसी को नहीं यार, बहुत ही घटिया चीज़ वो हुई है, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। शर्म आनी चाहिए। अगर आपके पार्टनर के साथ आपको प्यार लगाव मोह नहीं रहेगा, आपको कोई और भा रहा है, आप चले जाइए दूसरे के पास, छोड़ दीजिए, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम मत दीजिए। बसंती जी, आपने गोलू का रिजल्ट बताओ, क्या रिजल्ट आया है? भाई बसंती जी काहे नहीं बता रही? देखिए भर भर के लोग कमेंट कर रहे हैं कि गोलू का रिजल्ट बताओ, गोलू का रिजल्ट बताओ। गोलू रिजल्ट आ गया है बेटा, क्या हुआ बताना। पास किए हो तब भी बताना, नहीं किए तो भी बताना। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए जब तक सफल ना हो जाओ। बताना ज़रूर क्या हुआ है। तो ये अच्छे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अच्छे से मोटिवेट किया है कि चलो कोई बात नहीं। कई बार होता है कि हम हार जाते हैं, लेकिन पढ़ाई तो बहुत दिखाई है। जिस तरीके से बसंती जी ने पढ़ते हुए दिखाया है गोलू को, तो उसके हिसाब से पास तो हो जाना चाहिए, अगर वही पढ़ाई करी है तो भाई साहब। तो सदा स्वस्थ रहो, खुश रहो, सरसों काटते रहो, गेहूँ का खेत लहलहाते रहो। ये सारी चीज़ें हैं। विगत दिनों में यार बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत सारी। आने वाले टाइम में और क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। चलो अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा। गोलू बेटवा बल्ले बल्ले सावा सावा, उम्मीद करते हैं तू पास हुई कहे आवा, तो बता देना, हमको भी खुशी होगी। हम तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है, बस विचारों का मतभेद है। पढ़ लिख लोगे तो अच्छी चीज़ है, और नहीं तो वैसे बस टाइटल बनाए बनाए ज़िंदगी भर ब्लॉगिंग करते रहोगे। और यूट्यूब का भी कोनो भरोसा नहीं, जैसे टिकटॉकिया चले गए थे एकदम से, वैसे यूट्यूबर का भी टाटा बाय बाय हो सकता है। हम तो बस यही कहेंगे तो तनिक से पढ़ लिख लियो, वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी चलो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।